आला उदल जीत कभी नहीं जीते हैं, आला समाप्त हो गए हैं। अच्छा, उदल उदल समाप्त नहीं हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी समाप्त होने के बाद उन कुटिया यहाँ बनाई गई है उनके मानने के लिए? कुटिया का उसको लोग कहने लगे आला उदल बस, और सही नहीं। अच्छा, ये तो बाहर के लोग, हाँ बाहर के लोग, बाहर के लोग हैं, कोई यहाँ के थोड़ी है। हाँ ये तो यहाँ थे, बाती थे। अच्छा वो यहाँ वहाँ से लगा के उधर से लगा के पूरा ये जहाँ कुटिया आला उदल कुटिया बोलते हैं। अरे अभी यहाँ तो रुकते थे आके, आके रुकते थे, युद्ध वहाँ होता था, यहाँ तो आके रुकते थे। अच्छा, हाँ पूरा यहाँ मतलब रुकना था उनका। मेन अखाड़ा उनका वही था। अच्छा, बाकी ये जो अपना ये गंजरिया फार्म का मुल्क अवध प्रांत के बाहुबली महासम्राट बिजली पासी के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रांत जो अवध प्रांत है, यहाँ के बाहुबली राजा जो है बहुजन समाज यानी पासी समाज के राजा महाराजा हुआ करते थे। ये जो है हमारा इतिहास जो है अंग्रेजों के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी मिली। वैसे भी बहुजनों के इतिहास को जो है हमारे समाज में इतिहास में दबाने का काम किया गया था, लेकिन हमें जानकारी से मिली जो है पुरातत्व विभाग व अंग्रेजों के माध्यम से लिखी गई किताबों से हमें जानकारी मिली कि हमारे यहाँ के जो बहुजन मूल निवासी हैं पहले राजा हुआ करते थे। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उस बलशाली महाबाहुबली राजा की जिसने जो है आला उदल जैसे पराक्रमी को जो है धूल चटाने का काम किया था। जी हाँ, आज की वीडियो हम बात करेंगे अवध प्रांत के महाबाहुबली राजा बिजली पासी के बारे में। अगर हम बिजली पासी के बारे में बात करें तो महाराजा बिजली पासी 12 किलो के मालिक थे और इनका शासनकाल 1148 ईस्वी से 1184 ईस्वी तक का शासनकाल का था। उत्तर भारत अवध प्रांत के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो शासनकाल रहा, ये यहाँ के राजा पासी समाज के थे और यह राजा जो है 12वीं शताब्दी तक महाराजा बिजली पासी का शासनकाल चल था। और इनके अगर सत्ता की बात करें तो इनके शासन सत्ता के अंतर्गत 12 किले जो है शामिल थे, यानी कि इनके साम्राज्य में 12 किला आते थे। ये जो है अगर हम बात करें तो इसके पहले जो है यहाँ पर जो है राजा जयचंद का और महाराजा बिजली पासी का जो है लगभग 12 सालों तक युद्ध हुआ था, एक घोर युद्ध हुआ था जिसमें जो है राजा जयचंद की हार हुई थी। और उसके बाद उन्होंने जो है अपने 2 सेनापतियों 2 मंत्रियों को जिसने जैसे आला और उदल को लड़ाई लड़ने के लिए अवध प्रांत में भेजा था, लेकिन आला उदल भी अगर हम बात करें उस क्षेत्र के गाजर के मैदान के जहाँ के लोग रहने वाले हैं उनके अनुसार जो है यहाँ पे जो है एक आला की उदल की कोटिया के नाम से जगह फेमस है। यहाँ पर जब आला उदल अटैक करने के लिए आए थे तो इसी जगह आला उदल रुके थे, लेकिन वहाँ के लोगों के माध्यम से आला उदल यहाँ से हार गए थे, यानी कि बिजली पासी ने आला उदल को धूल चटाने का काम किया था और ये 12 साल तक लगातार युद्ध चला था। तो साथियों, इसी में हम बात करेंगे आखिर महाराजा बिजली पासी कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता कौन थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1148 से 1184 ईस्वी तक का शासनकाल जो था महाराजा बिजली पासी का शासनकाल था और आज है 25 दिसंबर, यानी आज ही के दिन महाराजा बिजली पासी का जन्म जो है बिजनौरगढ़ में हुआ था। ये अवध प्रांत का एक हिस्सा है। इनके पिताजी का नाम बिनथवा था, पिताजी का नाम नथावन और माताजी का नाम बिजुआ था। इस प्रकार जो है इनका जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था 1148 ईस्वी में। अगर यहाँ पे इनके अगर बात करें जिसके अंडर में 12 किले होते हैं तो सोचो कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा रहा होगा। साथियों, महाराजा बिजली पासी का युद्ध क्षेत्र गाजर का मैदान बताया जा रहा है। यहाँ पर कई सालों तक जो है लगातार जो है आला उदल और महाराजा पहले तो जो है राजा जयचंद के बीच लड़ाई हुई और यहीं पर जो है राजा जयचंद के बेटे जो आए थे और वो यहाँ से हार के पूरी तरह किसी तरह परास्त होकर गंगा नदी के उस पार चले गए थे, यानी वो भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आला उदल इसी गाजर के मैदान में जो है युद्ध हारे थे और महाराजा बिजली पासी ने उन्हें हराने का काम किया था। तो ये है अवध प्रांत के पासी साम्राज्य का इतिहास। आज भी
ये किले मौजूद हैं। आखिर वो कौन कौन से किले थे, जहां जो 12 किले कौन कौन थे जिन पर जो है महाराजा बिजली पासी का कब्जा था। और ये जो गाजर का मैदान है जहां पर पिछले 12 साल तक लगातार युद्ध चला था, इस गाजर के मैदान को लौह गाजर के मैदान से भी इतिहास में जाना जाता है, जहां से जो है पिछले कई सालों तक युद्ध हुआ था। लौह गाजर का मैदान, या इसे आप रक्त का मैदान भी कह सकते हैं। तो साथियों, आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि आखिर महाराजा बिजली पासी के वो 12 किले कौन थे। लौह गाजर बिजली पासी के बिजनौर से सरसवा गोमती नदी तक के क्षेत्र को गजरिया कहते हैं, जिसे लौह गाजर कहते हैं, जिसका अर्थ है लोहे का मैदान अर्थात रक्त का मैदान। इसे इस नाम से यहाँ के मूल निवासी जाने जाते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी यानी पासी प्रजाति के होने के कारण ये जगह ज़्यादा फेमस है। महाराजा बिजली पासी के प्रमुख किलों में से कौन कौन से किले थे, जैसे कि यह कल्ली पश्चिम, कल्ली पूरब, पटवर पश्चिम, पटवर पूरब, पीपरसंड, बिजनौर, नाथनगढ़, मोतीगढ़ी, गढ़ी चुनौटी, हुरासखेड़ा, दादूपुर, ये महाराजा बिजली पासी के प्रमुख किले थे। इसके अलावा इनके कुछ सहायक किले थे, जैसे हैबत मऊ, मवैया, बनी, औरावा, भटगांव और बरगवा। ये जो है महाराजा बिजली पासी के शासनकाल थे। साथियों, आज है 25 सितंबर, यानी आज ही के दिन महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो मैंने सोचा कि आज आपके बीच में महाराजा बिजली पासी के इतिहास के बारे में एक छोटी सी वीडियो लाई जाए और इस पर बात किया जाए कि आखिर बहुजन समाज के मूल निवासी जो राजा महाराजा थे उनका इतिहास क्या था। और साथियों, आज ये किले जो मैंने आपको बताए थे, इनमें से कुछ किले आज भी मौजूद हैं। आप चले जाइए लखनऊ में, आपको महाराजा बिजली पासी का किला आज भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था अवध प्रांत का एक पासी साम्राज्य का छोटा सा इतिहास, जबकि यहाँ अवध साम्राज्य में बहुत बड़े बाहुबली महाराजा जो हुए हैं जो पासी समाज के हैं। तो अन्य राजाओं के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज महाराजा बिजली पासी का जन्मदिन है, जिन्होंने बड़े ही वीरता के साथ, महापराक्रम के साथ अलाउद्दौला को धूल चटाने का काम किया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आला तो आपने सुना होगा, अक्सर जो है अलाउद्दौला के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन आज तक आपने किसी ने नहीं बताया कि महाराजा बिजली पासी आखिर कौन थे। साथियों, इसी प्रकार जो है आप देख रहे कि जो लखनऊ शहर है, जहाँ पर जो है लाखन पासी की पत्नी जो थी लखनावती के नाम पर इस लखनऊ नगर को बसाया गया था, लेकिन आज वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जो है इसको मिटाने का काम किया जा रहा है, यानी लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की बात की जा रही है। साथियों, यहाँ का इतिहास जो है ये गौरवशाली इतिहास है और ये बहुजन मूल निवासियों का इतिहास है। यहाँ के महाराजा जो है राजा महाराजा पासी समाज के हुआ करते थे। साथियों, पासी जाति जो है एक लड़ाकू जाति है, इसे एक मार्शल जाति है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि पहले जो चौकीदार होते थे थाने पर, वहाँ पर सिर्फ पासी रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर किसी पासी जाति के घर में एक बच्चा पैदा होता था, उसका नाम थाने में दर्ज होता था। वो इसलिए कि पासी समुदाय जो है एक लड़ाकू जाति है। इस वजह से लोग जो है इनकी वीर पराक्रम की कहानियाँ बहुत से सालों अगर हम बात करें तो कहीं पर भी क्षेत्रों में अगर लड़ाई होती थी तो ज़्यादातर पासी साम्राज्य के ही लोग पाए जाते थे। इस वजह से यदि पासियों के घर पे कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका जो है नाम थाने पे रजिस्टर हो जाता था। और ज़्यादातर चौकीदार यानी जो रखवाड़ी काम करते थे उन्हें पासी समाज के रखे जाते थे, और कहीं पर इस पासी जाति को चौकीदार के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये था एक छोटा सा इतिहास उत्तर प्रदेश के अवध प्रांत का। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुनः महाराजा बिजली पासी के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं महाराजा बिजली पासी का ये गौरवशाली इतिहास बहुजन समाज की स्मृति में हमेशा यादगार के पल के रूप में बना रहेगा।
साथियों यदि वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें।